और हम लोग करेंगे इस वीडियो में जो है एक क्विज, जीके क्विज ऑन पार्लियामेंट। इसमें मैं डिस्कस करूंगा संसद के ऊपर ही पूरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड। पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके आप और बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं। 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक बेहतरीन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस चैप्टर से आप कितने जो है आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और ये सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट है और सब में अलग अलग वीडियोज मैंने लगभग बना रखे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समय ले लीजिए अपना और आंसर करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? कोशिश करिएगा कि कम से कम आपके 50 क्वेश्चन सही हो आउट ऑफ 70 और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से, क्योंकि ब्रिटिश ही हमारे यहाँ रहे थे और स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ही था, तो वहीं सब पार्लियामेंट वगैरह बना के गए थे। तो संसदीय प्रणाली जो है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? हमारे संसद जो है वो कितने अंग हैं इसके? तो 3 अंग हैं, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा एक और पार्ट है, अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको। संसद में शामिल है क्या क्या? तो सही जवाब होगा इसमें शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों जो है मिलकर बनाते हैं हमारे संसद को, पार्लियामेंट को, ठीक है। एकदम बेसिक से टफ क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन का नाम बताइए। अस्थायी मतलब जो विघटित हो जाता है हर 5 साल पे। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो आपका सही जवाब होगा लोकसभा और विधानसभा। ये दोनों जो है अस्थायी सदन है, ठीक है। 5 साल इनका कार्यकाल होता है, 5 साल बाद इनका इलेक्शन होता है। विधानसभा राज्य में होता है और लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट में। और राज्यसभा और विधान परिषद जो है ये अस्थायी सदन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट संसद का जो है वो नहीं है। तो 3 ही पार्ट होते हैं संसद के इंपॉर्टेंट, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। नहीं है पूछा है तो उपराष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा, ठीक। इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है, कभी नहीं वाला क्वेश्चन गलत बन जाता है। नेक्स्ट है, ये तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना, उपराष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा। अगला है कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम जो टाइम का डिफरेंस होगा, टाइम इंटरवल होगा, वो 6 महीने होगा। 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है 2 सत्र के बीच का समय संसद का, ठीक है। आप तो जानते भी होंगे, एक 2-3 जो है सत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों में से किसी धनेतर यानी कि नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई नॉन मनी बिल है, विधेयक है, और दोनों सदन इस पे असहमत है, मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसे पसंद नहीं कर रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, तो राष्ट्रपति उस सिचुएशन में बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा की समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ये नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो लोक लेखा समिति में जो है अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी दल का नेता, इसमें बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो अस्थायी समिति नहीं है, ये है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ये कुछ समय के लिए बनाया जाता है, उसके बाद ये अपने आप विघटित हो जाता है काम होने पर, तो ये अस्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट, अगर लिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? वो संसद का, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है लेकिन वो पार्लियामेंट को संबोधित कर सकता है। तो कौन है? तो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अभी वर्तमान में कौन है उनका नाम आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
नेक्स्ट कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए, तो कितने दिन के भीतर दोनों सदन जो होते हैं संसद के, उनको इमरजेंसी के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए। इसके लिए समय है, इसका सही जवाब होगा वो होगा 1 महीने। 1 महीने के भीतर जो है इमरजेंसी के लिए मतलब कि दोनों सदन को मंजूरी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो नागरिकता की जब भी बात आएगी, सिटीजनशिप किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है, कहाँ देना है, इसके रूल रेगुलेशन बनाने हैं, तो ये सब संसद के पावर, इसका पावर होता है पार्लियामेंट के पास। जैसे भी हाल ही में नागरिकता से संबंधित एक्ट पारित हुआ है इंडिया में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जैसे आपने जाना इसमें पहले ये लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किया तो ये एक्ट बन गया। पहले ये बिल था, पहले CAB था, फिर ये CAA बन गया। ठीक है, इस पर अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो अगर वो अब्सेंट हो जाए 2 महीने तक, 60 दिन तक अब्सेंट रहे, तो उसका ऐसे ही जो है मेंबरशिप जो होता है उसका सदस्यता वो खत्म हो जाएगा MP का। अगला कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI ये कौन डिसाइड करता है। तो ये डिसाइड करता है अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम आप हमें लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को जो है निर्धारित करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो सांसद होते हैं, जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एक विशेष अधिकार मिलता है। तो वो आर्टिकल है 105, अनुच्छेद 105 के तहत। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो देखिए इसके लिए सिचुएशन है, ऑप्शंस पढ़ के आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विकल्प B और C दोनों ये सिचुएशन हो सकता है। मतलब जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब एक सिचुएशन है, और दूसरा है कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन अगर असहमत हो तब। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हो सकता है जब संयुक्त अधिवेशन संसद के दोनों सदन को बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। किस लिए आयोजित की जाती है क्वेश्चन है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ऐसी सिचुएशन में दोनों सदन एक साथ बैठ के अपना संयुक्त बैठक कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ केवल एकमात्र व्यक्ति बुला सकता है, वह है देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन उन दोनों का अध्यक्ष कौन होगा, दोनों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो होगा अध्यक्ष लोकसभा का। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक पारित होना चाहिए। तो उसके लिए क्या आंकड़ा होना चाहिए, इसके लिए आंकड़ा होना चाहिए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। मतलब मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया गया, ठीक है, और मान लीजिए दोनों मिलके, मान लीजिए इसमें तो लगभग 545 होते हैं और यहाँ पे 250 होते हैं, तो मान लीजिए दोनों मिलके पूरा नहीं आ पाए, मान लीजिए दोनों मिला के 500 लोग ही आए, तो 500 में कम से कम 251 यानी एक ज्यादा अगर वोट पड़ेगा तब वो बिल जो होगा वो विधेयक पारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है कि इस विधेयक को दोनों संसद सदन में पारित होना, बहुमत से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो या तो लोकसभा में पहले पारित हो, नहीं तो राज्यसभा में, दोनों में पारित होना जरूरी है, तब राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएगा, तब जाके ये संविधान संशोधन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इसमें संयुक्त बैठक बुला के किया जा सकता है।
संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए। तो यह है 1/10। ठीक है, जितने हमारे संसद के सदस्य हैं, मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों की संख्या में पता है कि मान लीजिए इसमें 545 है, तो इसमें अगर 250 है तो कम से कम इसके 1/10 भाग होना चाहिए। यानी यहाँ पे 55 होगा तभी सत्र चलेगा, यहाँ पे 25 होंगे तभी जो है वो सत्र चलेगा, मीटिंग हो सकता है। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, कि उनको अयोग्य किया जा सकता है वो संसद को? तो ये है सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 52 जो है संविधान अधिनियम जो है, इसके तहत जो है सांसद या विधानसभा सदस्यों को अयोग्य किया जा सकता है, एमपी या एमएलए को। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका जो है फैसला करता है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति, कि उनको अयोग्य ठहराना है या नहीं ठहराना है। पूरा प्रोसेस चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। ठीक है, संविधान में संशोधन की कार्यवाही कैसे आरंभ होगी? तो संसद के किसी भी सदन में, कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा, राज्यसभा में भी पहले वो आ सकता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है? तो ये होती है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो आप हमें लिखिए डिटेल में कमेंट सेक्शन में, प्राक्कलन समिति के बारे में। ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो जो संचित निधि से धन निर्गम का जो नियंत्रण है ना, वो पूरी तरह से संसद का होता है। जो लोकसभा राज्यसभा है उनका पूरा उस पर कंट्रोल होता है, उसको कैसे यूज करना है वो दोनों में सहमति करके होता है। भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? ये तो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये समिति है लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट जो है शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये शक्तियां जो है भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां जो है ये निहित होती हैं संसद में ही। संसद सबसे पावरफुल होता है। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद ही देता है कि नए राज्य बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, नए राज्यों की सीमा बढ़ानी है घटानी है, सब जो है संसद के पास ये अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को ही प्राप्त है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन। मतलब अभी मैंने बताया लोकसभा, फिर उसमें पास होगा तो जाएगा राज्यसभा में, फिर जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे तो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। कोई जरूरी नहीं लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से भी लोकसभा में हो सकता है। ये वीडियो मैं अभी इसको तैयार कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं इसको दे दूंगा वीडियो, थोड़ा 1-2 दिन का लेट हो रहा है इसमें। पूरे जनवरी से दिसंबर 2019 तक का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें 1000 MCQ क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन सोच रहा हूँ कि इसको मैं कंप्लीट ही कर दूँ। तो ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर आपको मैं पूरा दे दूँ। 1 साल का करंट अफेयर्स का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो इसको आराम से आप देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में। एक ही वीडियो में सब मिल जाएगा आपको मटेरियल, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए अगला कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो इसका सही जवाब होगा संसद के सत्र का अंत इसी को बुलाया जाता है समापन। अगर कोई भी संसद का सत्र चल रहा है तो उसका जब अंत होता है तो उसको समापन बोलते हैं। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय सरकार में। जैसे हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही होता है, तो इस तरह के सरकार में विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन देके भी आप बता सकते हैं, राष्ट्रपति। ये भारत का पहला नागरिक होता है, किसी जो है पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो अभी मैंने बताया लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद हो जाए तो इस सिचुएशन में संयुक्त बैठक होती है।
भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 6 माह से ज्यादा का इंटरवल गैप नहीं हो सकता है संसद के सत्र में, तो एक साल में 2 बार तो एकदम जरूरी है। ठीक है, ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। इसका सही जवाब होगा कि 2 बार एकदम कंपलसरी है। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो अभी मैंने बताया 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? ये वर्ड आप देख के समझिए। तो बर्खास्त करना, ये शब्द जो है संसद से संबंधित नहीं है, बाकी अमुख, स्थगन, भंग करना, ये सब संसद से संबंधित है। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, तो उसे बोला जाता है तदर्थ समिति। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जब ये बनाया जाता है तो संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। जितने भी जो है जो संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक प्रमुख विशेषता है संसदीय प्रकार की सरकार में। अगला एक, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन देख के बताइए। वित्तीय समितियां, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल कमेटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ये सब है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। मतलब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब वो कानून बना सकता है, नहीं तो देश के 2 या अधिक राज्यों के विधानसभा इसका अनुरोध करे तब संसद, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? तो दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? तो यही है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, तभी तो संसद बनता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कितने सदस्य होने चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वर्तमान सिचुएशन से रिलेट भी करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्य का 1/10 भाग। ठीक है, अगर आपका लगभग हमारे जो है लोकसभा में रूल है कि आपको विपक्षी समूह का जो है तभी मान्यता मिलेगी जब एटलीस्ट आपके पास कम से कम 55 MP हो, और ऐसा किसी भी पार्टी के पास नहीं। कांग्रेस था, थोड़ा सा करीब था, उसके पास 52 MP थे। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। ठीक है, इसी के बाद जो है बजट वगैरह पेश होता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो इसकी स्वीकृति वही संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। संसद जब भी मैं बोल दूं तो आपको लोकसभा, राज्यसभा दोनों को समझना है। ठीक है, उसमें इंक्लूड कर लेना है राष्ट्रपति को भी, तीनों मिलकर संसद। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकेली संसद द्वारा ही संविधान संशोधन की जब भी बात होगी तो ये किया जा सकता है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद जो है अपने वेतन खुद अपने अनुसार डिसाइड करते हैं, इसीलिए अपने वेतन को जब मन करे तब, जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये, इसका भी वेतन और भत्ता संसद ही डिसाइड करता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, ये दोनों सिचुएशन है, ए और बी, मतलब प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसमें है, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन के सत्र को संबोधित करते हैं।
भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? जनता द्वारा कौन चुना जाता है, जिसको पीपुल्स ऑफ हाउस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल्स। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। ये जनता के द्वारा चुना जाता है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को बुलाया जाता है शून्यकाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो ये शून्यकाल ही है। शून्यकाल जो है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो ये है शून्यकाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। संसद और संविधान साधन नहीं है किसके? तो विधिक न्याय के। ठीक है, इसके लिए कोर्ट बनाया गया है। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस या सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? मतलब अपर हाउस जब भी बुलाया है तो राज्यसभा, लोअर हाउस बुलाया है तो लोकसभा। तो अगर अपर हाउस को उसको विघटित करना है तो किसके पास ये पावर है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास ही ये पावर है। दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो अब ये प्रश्न मैंने बताया था आपको कि संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, एक्ट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पढ़िए तब आंसर करिए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दो। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यही सही है। संसद जो है ये राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर संसद बनेगी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? तो न्यायपालिका। ठीक है, जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री के मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेष अधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सिचुएशन को बुलाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संसद पार्लियामेंट से रिलेटेड लगभग मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 249 के तहत जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। गैर धन विधेयक को संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा तीन वाचन होते हैं गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में। अगला है 67 नंबर के, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान से पढ़िए और अपना ऑप्शन चुनिए। चारों स्टेटमेंट पढ़िए फिर ऑप्शन। आई थिंक पढ़ लिया होगा और आंसर भी लगा लिया होगा आपने। देखिए इसमें सही जवाब होगा केवल 1 और 4। संविधान में इसका पहले तो कोई उल्लेख नहीं है, और चौथा है कि यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव बेसिकली जो है जो वर्तमान सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके खिलाफ बुलाया जाता है कि आप बहुमत में नहीं है, और फिर काउंटिंग होती है, फिर पता चलता है कि कौन बहुमत में है कौन नहीं है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन है। तो हाँ, किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं भारत में, जैसे पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, फिर भी देख रहे हो रेल मंत्री हैं, पर उससे उन्हें जो है 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा और फिर उन्हें राज्यसभा द्वारा बना दिया जाता है एमपी। नेक्स्ट है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो जब भी विधि निर्माण की बात आएगी ना, कानून बनाने की बात आएगी, तो केवल संसद ही आपको आंसर लगाना है और कुछ नहीं। भले आलतू फालतू कुछ भी लिख दे, लेकिन केवल संसद इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है स्थगन, निंदा, कटौती, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में।
और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी का और सभी वीडियोस देखिए। ऐसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसआई, जो भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो या फिर इंटर स्तरीय केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, सभी एग्जाम्स में ये आपके जीएस के पोर्शन मैंने धीरे धीरे कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।